हम लोग के दोस्तों का एक ग्रुप है, उसमें हमारे मित्र हैं सुभाष सहरसा के ही हैं, लेकिन अभी कानपुर में पोस्टेड है। उन्होंने तस्लीमा नसरीन के लेख को उद्धृत करते हुए लिखा। उस पर हमारे मित्र संजय नारायण जी हैं, उन्होंने भी कुछ टिप्पणी की है। तस्लीमा नसरीन क्या लिखती है? मेरा सौभाग्य है कि वहशी मर्दों के किसी गिरोह ने मेरा बलात्कार नहीं किया, एसिड बल्ब मारकर मेरा चेहरा नहीं जलाया, मेरी आंख को फोड़कर अंधा नहीं किया। मैं अपने जिस अपराध के लिए जिस तमाम अत्याचार की आशंका कर रही हूं वह है मेरा लड़की जात होना। देखिए, बहुत लड़कियां क्रांतिकारी होती है ना, क्रांतिकारी वक्तव्य दे रही है तस्लीमा नसरीन, सही भी बोल रही है। मेरी शिक्षा, मेरी रुचि, मेरी मेधा मुझे मानव जाति नहीं बना सकी, सिर्फ लड़की जात बनाकर रख दिया। इस देश में लड़की जात अपने अंदर तमाम खूबियां रखने के बावजूद मानव जाति में शामिल नहीं हो सकी। मैं जानती हूं इस समाज में प्रथम श्रेणी में गिने जाने वाले लोग, जिस तरह रास्ते में सिनेमा हॉल के पास रिक्शे पर एक बुद्धिहीन लड़का सिगरेट सटाकर मेरे कपड़े को जलाए जाने की घटना को ये प्रथम श्रेणी में गिने जाने वाले लोग इसको व्यक्तिगत घटना मानेंगे। लेकिन जो लड़कियां घर से बाहर निकलती हैं उनमें मैं अकेली नहीं हूं, बल्कि सभी लड़कियां रास्ते में होने वाले अश्लील घटनाओं को चुपचाप झेलने के लिए तैयार रहती हैं। रास्ते में लिखा रहता है, गुंडों की हरकत के खिलाफ पुलिस की सहायता लें। तस्लीमा नसरीन बड़ा अच्छा लिखती है, पर आगे लिखती है कि मजे की बात है, एक बार पुलिस वालों की हरकत से बचने के लिए लड़कियों को उन्हीं गुंडों का सहारा लेना पड़ा। बड़ा जोरदार बात लिखती है। इस लेख को पढ़ने से सचमुच आज के समाज का सही आकलन होता है। समाज की विकृति, उसका विद्रूप चेहरा सामने आ जाता है। घिनौना सच बयां कर रही है तस्लीमा नसरीन, घिनौना सच है ये, पर लेकिन इसको अगर जरा ढंग से विचार करिए, शांति से, स्थिर से विचार करिए। लड़की जात बनाया किसने? लड़का जाति बनाई किसने? परिवार, संस्कार और परंपरा। इसमें रोने की बजाय आप अपनी लड़की को मानव जाति बनाइए ना। पढ़ी लिखी लड़कियां, महिलाएं लड़की होने पर कैसे रिएक्ट करती हैं और लड़का होने पर कैसे जश्न मनाती है। सच कहिए तो महिलाओं की दुश्मन आज महिला ही है। हमारे पास तो ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, किस तरह गर्भपात कराती हैं। कुछ लोग तो पति का हवाला देते कि पति ने मजबूर किया। हमने तो ऐसा भी उदाहरण देखा है, बनारस के आसपास कोई जगह थी, वो कही कि हम एबॉर्शन नहीं कराएंगे, तो माँ को घर से निकाल दिया। वो लड़की पैदा की और लड़की बड़ी हुई तो IAS अफसर बनी, तब ये वाकया अखबार में छपा तो हम जाने। अगर आप सचमुच भ्रूण हत्या नहीं करना चाहते हैं, कि लड़की जात और लड़का जात बनाए क्यों? कौन बनाया? हम ही लोग बनाए। लड़कियां ज्यादा बनाई हैं कि हम लड़की हैं। कई लोग हमको भी कहते हैं आप लड़की नहीं ना है ना, आप नहीं समझेंगे, आप मेरे मन के भाव को नहीं जानेंगे। कई लोग कहते हैं लड़की बनिएगा तो समझ में आएगा। लड़कियां मानव जाति बनना कहाँ चाहती हैं? लड़कियां बनना चाहती हैं लड़का जाति। लड़का जाति भी जो है ना, वो मानव नहीं बनना चाहता, वो भी लड़का जाति ही बना रहना चाहता है। दोनों की बात कर रहे हैं। लड़कियां जब दारू पीती हैं, लड़कियां जब सिगरेट पीती हैं, लड़कियां जब जींस पहनती हैं, छोटे बाल रखती हैं, तब उनको लगता है कि अच्छा चलो हम कुछ बड़े हो गए, कुछ ज्यादा ताकतवर हो गए। जब वो चिल्लाती है, लड़ती है, तो लगता है श्रेष्ठ हो गए। लेकिन ये बताइए, लड़की है, लड़का है, मनुष्य कहाँ है? मानव कहाँ है? देखिए, वैसे जींस पहनना, बाल छोटे करना, उसके हम विरोधी नहीं है, ये कोई बुरी बात भी नहीं है। हम मानसिकता की बात कर रहे हैं, पहनावे की बात नहीं कर रहे, मानसिकता की बात कर रहे हैं। मानव कहाँ है? हमने अभी कहा जिसका मन सक्षम है, विचार विवेक गुण सत्कर्म है, जो देह को, प्राण को, मन को सुनियोजित चलाने की क्षमता रखता है, वो मनुष्य है। लड़का लड़की के बीच में आज मनुष्य कहाँ है? बस कोई लड़का है तो कोई लड़की है। परिवार ने, परंपरा ने, संस्कृति ने मनुष्य कब बनाए? अगर एक लड़की मनुष्य बनती है और एक लड़का मनुष्य बनता है, तो इससे ज्यादा अच्छा और क्या बात हो सकती है? लड़का लड़की मत बनाइए, मनुष्य बनाइए। और आप नहीं बनी तो आप दूसरे को बनाइए।
मानव बनाइए, इंसान बनाइए, मनुष्य बनाइए, मनुष्यता सिखाइए। मानव जाति लेकिन होगा कैसे, कैसे बन पाएगा? मानव जाति बनने के लिए हर लड़की और हर लड़के को बुद्धत्व की ओर अग्रसर होना होगा, बुद्ध बनना पड़ेगा। यही श्रावण मास में श्रवण मनन निधिध्यासन करना होगा। अच्छी बातों को, बुद्ध की बातों को, महापुरुषों की बातों को, शास्त्रों की अच्छी अच्छी बातों को सुनना होगा, चिंतन मनन कर निधिध्यासन यानी जीवन में उतारना होगा। हमेशा ध्यान रखना चाहिए मनुष्य जीवन के लिए क्षुद्रताएं नहीं है। मनुष्य कौन होता है? जो पशुता का त्याग करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर कवि हुए हैं, उन्होंने कविता लिखी है। बेगूसराय सिमरिया घाट दिनकर ग्राम करके अब स्टेशन भी है। पूछ झड़ी नख दंत झड़े, कविता क्या लिखी? पूछ झड़ी नख दंत झड़े। बंदर में पूछ होती है, इंसान में झड़ जाते हैं। सिर में, चीते में, भेड़िए में बड़े बड़े नाखून होते हैं। केनाइन टीथ का मतलब जानते हैं? मनुष्य का मुंह खोल करके देखे, कुछ दांत किसी किसी के उभरे और नुकीले होते हैं, उसको केनाइन टीथ कहते हैं। और बाकी जो दूसरे दांत को क्या कहते हैं? वेस्टिजियल। और जो फाड़ के काट के खाने वाला होता है ना, वो केनाइन टीथ होता है। अब जो हर्बीवोरस है, शाकाहारी, उसको चबाने वाला दांत होगा। लेकिन किसी किसी पुरुष में देखिएगा दांत निकला रहता है, दो नुकीला दांत होता है ना। जब ड्रैकुला बनता है देखते हैं उसका दांत बड़ा हो जाता है, तो वो मांसाहारी जंतु कहता है। जो मांसाहारी इंसान है, हालांकि वो तो हर्बीवोरस है, शाकाहारी है, कार्बीवोरस नहीं है, मांसाहारी नहीं है। मनुष्य के शरीर की बनावट शाकाहारी है, लेकिन किसी किसी का दांत निकला हो तो उसको मांसाहार से ज्यादा प्रेम होता है, या उसको भले अब मार के घर खानदान वाला जबरदस्ती संस्कार दिया कि मांस मछली नहीं खाना, लेकिन उसके अंदर एक प्रेरणा होती है, एक अंदर उत्कंठा रहती है, एक ललक होती है, टेम्पटेशन रहता है कि मांस खाएं। तो मांसाहार वाला सब्जी खाता है, मशरूम खाता है, तो संस्कार में कहीं मांस का आकर्षण बना हुआ है। केनाइन टीथ कमजोर पड़ जाते हैं जब बंदर से इंसान का विकास होता है, मनुष्य बनता है। तो प्रकृति जिसकी जरूरत नहीं रहती, विकासवाद के सिद्धांत में उसके अनुसार धीरे धीरे उस चीज को खत्म कर देती है। इसलिए दिनकर जी कहते हैं, पूछ झरी नखदंत झरे पशुतम झरना बाकी। अंदर की पशुता, अंदर का तमस झरना बाकी है। शरीर की पशुता झड़ गई, मन की पशुता कहाँ गई? जाति प्रथा की बात कर रहे हैं, मूल यही है गड़बड़ी। विकास तो हो रहा है। एक समय था भारत को ब्रह्मवर्त कहा गया, सभी ब्रह्म जैसी चर्या थी। पतन हुआ, काल का चक्र है ना, पुष्प खिला, सुगंध बिखरा, फिर मुरझाया। ये प्रकृति का नियम है, काल चक्र है। आज हम लोग पतन पराभव में हैं, नर पशु है, नर पिशाच बन करके घूम रहे हैं। आकृति मनुष्य की है, कृत्य जो है राक्षस का है, दैत्य का है, दानव का है। परिणाम कोरोना काल के संकट में घर के अंदर बंद है। तो अब करना होगा मन को पशुता से अलग, मन को संवारना होगा, तब ना इंसान बनेगा। एक बात और प्रकृति में है, एक लड़का एक लड़की को साथ रख दे, वे कब तक मनुष्य बने रहेंगे? लड़का लड़की बन जाएंगे तो उन्हें वासना जागेंगी, प्रेम का अंकुरन होगा। क्यों होगा? क्योंकि वे लड़का लड़की है, मनुष्य कहाँ है? अगर मनुष्य होते तो फिर बायोलॉजिकल प्रेम क्यों होता? फिर मानवीय प्रेम होता ना। किसी बुद्ध के पास किसी लड़की को रख दे तो बुद्ध के पास कौन सा प्रेम पनपेगा? लड़का लड़की वाला नहीं, मानवीय प्रेम पनपेगा, मानवीय प्रेम उपजेगा। समस्या मनुष्य कहाँ है? मन की। मन को संवारिए। छोटे लोग छोटा लाभ में मत फंसिए। व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण मन को संवारने से, संस्कारित करने से बनेंगे। मन की पशुता, क्षुद्रता, विकृति, बर्बरता से आज हम सब बच्चों को भर रहे हैं। जीवन आज विकृति की ओर है। आज का इंसान मानवोचित आचरण करता कहाँ है? जहां बदला लेने की भावना हो। बदला क्या मानवोचित गुण है? बैर वैमनस्य है, ये क्या है? पशुओचित आचरण है। मानव में और पशुत्व में क्या फर्क है? मानव विवेक प्रधान, विचार प्रधान है, और पशुत्व क्या है? अहंकार प्रधान है, अधिपत्य प्रधान है। जो अधिकार चाहता है ना, वो पशु है। कह सकते हैं लड़का है। मानव कहाँ है? और लड़की मानव कहाँ बनना चाहती है? लड़की लड़का बनना चाहती है। जो अच्छे पद पर जाती है तो वो भी आधिपत्य जमाती है, अधिकार दिखाती है, पावर दिखाती है, और बुरी स्थिति हो जाती है। मानव कहाँ बन पाती है? जिसके पास पावर आ जाता है। वो लड़का बनना चाहती है, हासिल करना चाहती है, दबोचना चाहती है। पशुओं में हाथी और बंदर है, दोनों में एक प्रवृत्ति समान है। जो शक्तिशाली बंदर है ना, सारी बंदरिया उसी के पीछे रहती है।
बंदर के बायोलॉजिकल बिहेवियर और साइकोलॉजिकल बिहेवियर को आप पढ़िएगा तब समझ में आएगी बात है। उसी तरह से हाथी होते हैं, ज़्यादा ताकतवर हाथी के पास सारी हथनियाँ उसी के आगे पीछे घूमती रहती हैं। एक और बात, ये बुरी बात है लेकिन हम कह रहे हैं इस मंच से, पुरुषों में जिसके पास ज़्यादा ग्लैमर है, ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा प्रभाव है, उसके इर्द गिर्द ही लड़कियाँ घूमती रहती हैं। कुछ लोग कहते हैं कहाँ घूमता है, कहाँ हुआ मनुष्य। हाँ, किसी लड़की को शरीर की सुंदरता आकर्षित करती है, किसी को विचार आकर्षित करते हैं, कर्म व्यवहार की सुंदरता आकर्षित करती है, तो किसी को शरीर में आकर्षण होता है, किसी को बुद्धि में आकर्षण होता है, लेकिन आकर्षण होता है। हाँ, किसी को दोनों में भी होता है, पर घूम फिर करके तो लड़का लड़की ही बन जाते हैं, मनुष्य कहाँ बन पाते हैं। संस्कृति का जन्म कैसे हुआ है, संस्कृतियाँ उच्च कैसे हुई हैं, जिसके अपने मन को संवारने की ज़्यादा विद्या सीखी है, ज़्यादा ज्ञान सीखा है, ज़्यादा मन को संवारा, वहीं की संस्कृति उच्च कहलाती है। इसलिए हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं। भारतीय संस्कृति भावनाओं की संस्कृति है, वासना की संस्कृति नहीं है। दिनकर जी लिखते हैं ना, भारत और भारतीयता क्या है। भारतीयता है जहाँ हम जाते हैं प्रेम बांटते हैं, और जब आते हैं तो आशीर्वाद दे करके आते हैं। भारत और भारतीयता है प्रेम और आशीर्वाद। भारतीय संस्कृति भावनाओं की संस्कृति है, वासनाओं की संस्कृति नहीं है। वासना को यहाँ तुच्छ और हे माना गया, हाँ, लेकिन वासना को भी सम्मान दिया गया। कामदेव को भी देवता माना गया। जो धर्म विरुद्ध काम है वो हे है, जो धर्म अविरुद्ध काम है उसको देवता कहा जाता है। बसंत के समय अपने यहाँ भी मदनोत्सव होता है, मदन उत्सव, जिस समय सभी लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं। गीता में भी भगवान ने कहा ना, धर्म अविरुद्ध मैं काम हूँ। जो इंसान मनुष्य के नाम पर चिल्लाता है, हल्ला गुल्ला मचाता है, विचार विवेक क्यों नहीं करता, संसद में गाली गलौज क्यों होने लगती है, माइक उखाड़ के फेंकते हैं। क्या जरूरत है माइक उखाड़ने की, धमकी देने की क्या जरूरत पड़ जाती है। मन को संवारने वाली संस्था एक है परिवार यानी माता पिता, एक है शिक्षक यानी विद्यालय, गुरु आचार्य। अब आचार्यों में भी दो वर्ग है, एक हमारा है विद्यालय का शिक्षक, एक है हमारा धर्म शिक्षक। इनमें से कौन हमारे मन को संवारने का यत्न कर रहा है? क्या माता पिता कर रहे हैं? विद्यालय के शिक्षक या धर्म के शिक्षक आचार्य बच्चे के मन को संवार रहे हैं क्या? नहीं संवार रहे। आज नहीं, हजारों वर्ष पहले, शायद लाखों वर्ष पहले हमारी ही संस्कृति ने नारा दिया, बल्कि हम समझते ये नारा और कहीं नहीं मिलता, न कुरान में मिलता, न बाइबल में मिलता। पारसियों का धर्म ग्रंथ है जिंदे अवस्था, उसमें नहीं मिलता, कहीं ढूंढ लीजिए नहीं मिलता। क्या नारा दिया, क्या बात कही? मनुर्भवः, मनुष्य बनो। वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने भी कहा, मनुष्य जीवन तो सहज मिलता है, लेकिन मनुष्यता बहुत कठिनता से प्राप्त होती है। मनु ने कहा, महर्षि व्यास ने कहा, ये नहीं कहा लड़का बनो लड़की बनो, मनुष्य बनो। उन्होंने कहा मनुर्भवः, मनुष्य बनो। ये शब्द किसी धर्म शिक्षक, धर्मगुरु, धार्मिक नेता, राजनेता, विचारक ने नहीं कहा। शायद लाखों साल पहले मनुर्भवः के उपदेश को हम जान लेते तो आज ये प्रश्न आता नहीं, जाति प्रथा, लड़का लड़की की जाति की बात नहीं होती। ये लड़की के लिए भी कहा गया, लड़का के लिए भी कहा गया, ब्राह्मणों के लिए भी कहा गया, क्षत्रियों के लिए भी कहा गया, वैश्य के लिए भी कहा गया, शूद्र के लिए, सभी के लिए कहा गया। एकमात्र जिसने मानव शरीर लिया है उसके लिए कहा गया मनुर्भवः। इससे अच्छा और इससे बड़ा उपदेश कोई नहीं होगा। आज के संवेदनशील लोग, थोड़ा विचारशील लोग वर्तमान के घटनाक्रम को देखते हैं, अतीत के मनुष्य जाति के सुनहरे पलों को, चिंतन के शिखर को, उच्च मनुष्यों के आदर्शों को नहीं देखा, न पढ़ा, न सुना। इसी मनुष्य जाति में कैसे कैसे लोग हुए जिन्होंने धर्म का नाम नहीं लिया, ईश्वर का नाम नहीं लिया। ऐसे महान आत्मा बुद्ध भी तो हुए हैं ना, जीवन को संवारने की विद्या देने वाले पतंजलि भी तो हुए हैं ना। धर्म और ईश्वर का नाम तो उन्होंने भी नहीं लिया, पतंजलि ने। पतंजलि के 195 सूत्र में कहाँ धर्म और ईश्वर है? कोई एक बार भी शब्द का प्रयोग नहीं है। महात्मा बुद्ध आत्मा की चर्चा नहीं करते, धर्म की चर्चा नहीं करते, दुख की चर्चा करते, क्योंकि आज का इंसान दुख में पड़ा हुआ है। आत्मा की बात नहीं करते, धर्म की बात नहीं करते, लेकिन आत्मा से मिला देते हैं। यही तो खूबी है। तस्लीमा के बारे में लेकिन एक बात हमको याद आती है। जब कबीर बेदी अपने से कम उम्र की लड़की से शादी की थी तो तस्लीमा नसरीन का एक आलेख छपा था। क्या लिखा था तस्लीमा नसरीन ने? समाज में पुरुषों को, लड़कों को 3-4 लड़कियां मिल जाती हैं,
लेकिन एक लड़की को 2 लड़के 3 लड़के नहीं मिलते। कभी कभी लगता है कि सही कह रहे हैं, बहुत सही कह रहे हैं, लेकिन दरअसल तस्लीमा नसरीन की समस्या क्या है, हम क्षमा मांगते हुए कहना चाहते हैं, क्योंकि जो हम कहने जा रहे हैं वो उन्होंने अपने बारे में लिखा है। तस्लीमा नसरीन अपने बारे में लिखती है, कम उम्र में उनके संबंधियों ने, भाइयों ने कई बार संबंध बनाए, ज़बरदस्ती किया, जो भी किया उन्होंने लिखा है कि उसका मैंने भरपूर आनंद उठाया। ये हम नहीं कह रहे, उन्होंने लिखा है कि बचपन में वो सुख मिला, वो आनंद उठाया, पर जवानी में नहीं मिला। सत्य बोलती है। तो क्या ये वाक्य संसर्ग को पाने की तरफ को नहीं दर्शाता? हालांकि ये तरफ प्राकृतिक है, नैसर्गिक है, फिर भी चर्चा चल रही है तो बोल रहे हैं। हालांकि ये अच्छी बातें लगती नहीं है सार्वजनिक मंच पर बोलना, उन्हीं का आलेख है। बेबाक लिखती हैं वो, सत्य लिखती हैं, लेकिन कई बार विचार कोरे शब्द होते हैं, भावों की प्रगाढ़ अनुभूति नहीं होती, दृष्टि के विकृत होने से दर्शन विकृत हो जाता है। ये बहुत सूक्ष्म बात है। हम में कमजोरियां हो सकती हैं, लेकिन हम अपनी कमजोरियों को जनरलाइज क्यों करें, सामान्यीकरण क्यों करें? सामान्यीकरण किसका होना चाहिए? बुद्ध जनों का होना चाहिए। उनकी बातों को सबको बताना चाहिए ताकि हम अपनी कमजोरियों को दूर कर सकें। महात्मा गांधी ने भी सत्य का प्रयोग में सच लिखा है, लेकिन उन्होंने कहा कि 65 साल में भी मेरा ब्रह्मचर्य नहीं सध पाया। उनको समझना चाहिए कि अगर ऊर्जा बंधी हुई है, ऊर्ध्वगामी नहीं हुई है, अधोगामी है, तो ब्रह्मचर्य नहीं सध सकता। गांधी जी ने क्या किया? आचरण से, व्यवहार से, खान पान से, बाहरी तत्व से अंदर को सुधारना चाहा, लेकिन ऐसा नहीं होता। अंदर के तत्व अंदर से ही सुधरेंगे। अंदर के तत्व को समझना होगा, महसूस करना होगा, तब ब्रह्मचर्य सधेगा। गांधी जी अपने ब्रह्मचर्य की परीक्षा लेते रहते थे। डॉक्टर सुशीला नैयर, सुशीला बेन, राजकुमारी अमृत कौर, पोता पोती पोतियों को एक एक रात सुलाते थे साथ में और परीक्षा अपने लेते थे। ये जरूरत शंकराचार्य को थी, ये जरूरत भगवान बुद्ध को थी। क्यों नहीं पड़ी भगवान बुद्ध को? क्योंकि उन्हें मालूम था कि ब्रह्मचर्य का मतलब कुल कुंडलनी का, जीवन का ऊर्जा सहस्त्रार की ओर मिले, ऊपर की ओर ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो, और ऊर्जा ऊर्ध्वगामी है तो परीक्षा की जरूरत ही नहीं है। महात्मा गांधी ने बहुत अच्छी बात की, सत्य के प्रयोग करके उन्होंने सच बोला। आज के लोग तो सच भी नहीं बोल पाते, इसलिए महात्मा गांधी है और गांधी दर्शन है। लेकिन हम थोड़ा हट करके बात कर रहे हैं। जीवन की यथार्थ जरूरत है तन को, मन को, प्राण को, उसको जानना और उसके परे जाकर आत्मा को सही ढंग से समझना। नहीं तो ये सब बातें जो हो रही है ना, ये सब जीव की खुजली है। एक बात बताएं, कोई शरीर को, तन को समझता है? आज कोई नहीं समझता। कितने आदमी समझते हैं? मन को कितने आदमी समझते हैं? प्राण को कितने लोग समझते हैं? आत्मा तो बहुत दूर की बात है। बस एक ही बात है, जीवन को समझिए। शास्त्रों में जो कहा गया मनुर्भवः, बस बात बन जाएगी। आज खोजना है तो मनुर्भवः खोजें। इतनी पढ़ी लिखी तस्लीमा नसरीन अच्छी लिखती हैं, हम उनको जरूर पढ़ने की कोशिश करते हैं, पर वो ये भी पढ़ लेती कि मनुर्भवः, जिस संस्कृति ने सिखाया मनुर्भवः उसको जानती तो फिर लड़की जात लड़का जात वाली बात ही नहीं होती, फिर मानव जाति की बात होती। आज कोई नहीं पढ़ा मनुर्भवः। सच्चे मन से मनुष्यता को हम विकसित करें तो फिर सच में जाति विहीन समाज का सपना साकार होगा। जो हम लोग का नारा है, मानव मात्र एक समान, नर और नारी एक समान, जाति वंश सब एक समान।